हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे। साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और इसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3, जिसमें यूनिट नंबर 1 है एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। पूरी थियरी सब्जेक्ट है और मैं बड़े आराम से ही पढ़ा रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। थियरीज भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको थियरी तो लिखनी ही होगी। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का कंपलसरी आने ही वाला है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इस यूनिट को स्किप कर दो। इससे बेटर है कि थोड़ा मुझे सुन लो, समझ लो, तो आप कुछ तो आइडिया लगा पाओगे। चलिए, बहुत हो गई बातें, स्टार्ट करेंगे इस यूनिट को। यूनिट नंबर 1 है एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट क्लास तक हमने पॉइंट 9 है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ब्लॉकचेन जियो 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। इस क्लास में हम पॉइंट नंबर 10 फॉरेंसिक अकाउंटिंग को कवर करेंगे, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी 2025 यानी आपका लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, रिपीट होने का चांस है। वैसे अभी तक कोई भी क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ है, 2 बार एग्जाम हो चुकी है, बट क्या पता आपका नसीब अच्छा और क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को। पॉइंट नंबर 10 है फॉरेंसिक अकाउंट, जिसमें जियो 2025 में पूछा गया है। अब देखिए, फॉरेंसिक अकाउंट यानी आपको इसको फॉरेंसिक अकाउंट को एक तरह से ऑडिट अकाउंट भी बोल सकते हो। एक्चुअली में ये किससे रिलेटेड है? एक्चुअली में ये चीज़ें जो है ना, ये फ्रॉड से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें थोड़ी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है कि फ्रॉड, मिसकम्युनिकेशन, हैक, ये सब प्रॉब्लमें आती रहती है। यहाँ आप जो पढ़ोगे ना, जो टेक्नोलॉजी की मदद से क्या करोगे, आप चीज़ों को यानी क्लियर करोगे। फ्रॉड से आपको बचना कैसे है, बस यही मतलब होता है। पहले मीनिंग पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले डेफिनेशन दिया गया है आपको, फॉरेंसिक अकाउंट इज अ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो एप्लीकेशन का ही एक क्या है, पार्ट है, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग टेक्निक्स। तो ये क्या करोगे, आप इसका एनालाइज करोगे, ऑडिटिंग करोगे, इन्वेस्टिगेट यानी जांच पड़ताल करोगे। किस लिए? टू एनालाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करने के लिए, अनकवर फ्रॉड, जो मैंने कहा ना आपसे, धोखाधड़ी, छेतरपिंडी है, उन सब चीज़ों से बचने के लिए, एमेजमेंट एंड फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, जैसे मैंने आपने कहा ना, जो गलती से प्रेजेंट किया होगा फाइनेंशियल को, उसको फाइंड आउट करने के लिए, एंड प्रोवाइड एविडेंस। और आप क्या करोगे, प्रोवाइड एविडेंस यानी सबूत जो है उसको प्रोवाइड करोगे। किस लिए? फॉर लीगल प्रोसीडिंग, एकदम सही तरीके से चीज़ों को क्या करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, डिस्प्यूट करने के लिए, रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। यानी आप रेगुलरली जांच पड़ताल करते रहोगे तो आपको आइडिया होता रहेगा कि क्या गलत है, क्या चोरी चकारी हो रही है, क्या मिस कम्युनिकेशन है, मिस प्रेजेंट है, गलत तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को क्या करना के लिए, दूर करने के लिए। क्या क्या इसमें इन्वॉल्व रहता है यानी शामिल होता है? तो देखिए, एग्जामिन करोगे जो आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो भी आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड से, उन सब का क्या करोगे, एग्जामिन यानी जांच पड़ताल करोगे, ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करोगे, रिपोर्ट्स टू डिटेक्ट इररेगुलरिटीज, क्वांटिफाई डैमेज एंड सपोर्ट इंटीग्रेशंस और डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। यानी कहने का ये मतलब है कि जो भी गलत तरीके से है उसको दूर करोगे या रिमूव करोगे। सिंपल, जो बिल्कुल आपके लिए हार्मफुल है यानी नुकसान पहुंचाने लायक है, उसको आप दूर करोगे। अब इसके उद्देश्य क्या हो जाएंगे वो भी हम समझेंगे। तो ये देख लीजिए, नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग। नंबर 1 है, सबसे पहले फ्रॉड की बात होती है, डिडक्शन यानी क्या, घटाना। फ्रॉड को घटाना, मैं तो कहूँ कि घटाना भी कह सकते हैं, इसको रिमूव करना कह सकते हो। फ्रॉड जो होती है ऐसी चीज़ों को हटा देना। तो यहाँ लिखा गया है, आइडेंटिफाई कीजिए यानी पहले इसको पहचानिए, एंड इन्वेस्टिगेट करिए, इसको पहचानिए, फिर उसके ऊपर क्या करिए, थोड़ा सा एक्शन लीजिए। इंस्टेंट ऑफ फ्रॉड
एम्बर्जमेंट, करप्शन, bribery, financial statement fraud, and other financial criminals with organization और इंडिविजुअल। यानी कहने का यही मतलब है कि जितने भी आपके फ्रॉड होने के चांसेस है उनको आइडेंटिफाई करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, उनको क्या करिए, हटा दीजिए या फिर इसको दूर कर दीजिए। नंबर 2 है एविडेंस गैदरिंग। अब एविडेंस यानी क्या, सबूत। नहीं कहते हैं कि वो आपने आए दिन सीरियल या कहीं भी देखा होगा कि आप निर्दोष हो, उसका एविडेंस क्या है। तो यहाँ तो हम किसी चीज की नहीं बात कर रहे, यहाँ प्रॉपर सबूत उसकी बात कर रहे हैं जो आपके पास डेटा है, ट्रांजैक्शन है, डॉक्यूमेंट है, उस चीजों को क्या करना, गैदरिंग करना यानी इकट्ठा करना। तो आप सबूत को इकट्ठा करोगे, कलेक्शन करोगे, उसका एनालाइज करोगे। डॉक्यूमेंट्री फाइनेंशियल एविडेंस जो है, डाटा है, डाटा यानी डेटा, डॉक्यूमेंटेशन है, सपोर्ट लीगल प्रोसीडिंग, रेगुलेटरी इंक्वायरीज एंड डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। कहने का ये मतलब है कि सारी चीजों को लीगल बनाने के लिए क्या करोगे, आप एविडेंस को गैदर करोगे। सो सिंपल। पॉइंट नंबर 3 है क्वांटिफिकेशन ऑफ लॉसेस। क्वांटिफिकेशन ऑफ लॉसेस का यानी क्या, सॉरी स्टूडेंट्स, वो वीडियो थोड़ी सी स्टक हो गई थी। तो बात कर रहा था मैं आपके पॉइंट नंबर 3 की, क्वांटिफिकेशन ऑफ लॉसेस। मतलब क्या, देखिए, क्वांटिफाई द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ फ्रॉड, इकोनॉमिक डैमेज, लॉस्ट प्रॉफिट और अदर फाइनेंशियल लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम wrongful एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ब्रांचेस, बिजनेस डिस्प्यूट्स। यानी कहने का जो मतलब है कि किस तरह से आपका फाइनेंशियल पे इम्पैक्ट पड़ा है उसको क्वांटिफाई करना है, यानी नहीं कहते कैलकुलेट करना एक तरह से। जैसे कि फ्रॉड से आप पे कितना इम्पैक्ट पड़ गया आपके प्रॉफिट पे, इकोनॉमिकली यानी आपको कितना डैमेज यानी नुकसान पहुंचा, प्रॉफिट के अंदर कितना आपका लॉस हो गया, फाइनेंशियल भी लॉस की बात की जा रही है ये रॉन्गफुल एक्ट के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट ब्रांचेस के थ्रू या बिजनेस डिस्प्यूट्स के थ्रू। तो इसको क्या करना, क्वांटिफिकेशन करना यानी एक तरह से उसको कैलकुलेट करना। सिंपल। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। यस। नंबर 4 है लिटिगेशन सपोर्ट। अब देखिए, लीगल चीजें जो हुए उसको क्या करना, उसकी मदद से आपको आगे बढ़ना। सिंपल। लीगल प्रोसीजर करना, जो विटनेस है उसको इकट्ठा करना, उनके सपोर्ट से क्या करना, आपको आगे बढ़ना। नंबर 5 है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का यानी समझते हो ना, कहाँ कहाँ आपके पास वो रिस्क है, उस चीज को क्या करना, असेसमेंट करना यानी जानना, पता करना। जैसे असाइनिंग इंटरनल कंट्रोल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड रिस्क विथ इन ऑर्गेनाइजेशन, recommending relevant measures to mitigate fraud and enhance compliance। यानी जो भी आप किसकी बात कर रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे हो, उनकी मदद से क्या करना है, रिस्क को एनालाइज करना, मेजर करना। एंड नंबर 6 है कंप्लेंट्स। ये तो मैं आपको हर बार बताता हूँ। कंप्लेंट्स का मतलब क्या है, जो आपके रूल्स रेगुलेशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, पॉलिसीज है, लॉस बनाए गए हैं, उन सभी चीजों का क्या करना, आपको फॉलो करना और उन सभी चीजों के बेस पर आपके जो स्टैंडर्ड्स रूल्स है ये भी आ गया। इन सभी चीजों के ही मदद से क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करना और चीजों को क्या करना, क्लियर करना। तो ऑब्जेक्टिव्स है, यहाँ थोड़े पॉइंट्स आपके लिए डिफिकल्टीज होंगे। क्यों? क्योंकि देखो आपको याद करने पड़ेंगे, तो ये थोड़े टर्मिनोलॉजीज अलग अलग है, थोड़े हार्ड शब्द कहते हो ना जो, वो है यहाँ। तो ऐसा नहीं है टॉपिक आसान है, लेकिन शब्द थोड़े से जुड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी के साथ। पॉइंट नंबर 3 है टेक्निक्स यानी मेथड कहते हैं। सो टेक्निक्स कहिए, मेथडोलॉजी कहिए फॉरेंसिक ऑडिट का। क्या क्या है देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट का एनालाइज कर लीजिए, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। सिंपल, उनको क्या करिए, आप रिव्यू करिए। जैसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, रिकॉर्ड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, इनवॉइस हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, इनको क्या करिए, ईमेल्स टू आइडेंटिफाई करिए। सिंपल। नंबर 2 है डेटा का एनालाइज करिए, जो भी आपका डेटा है, किसकी मदद से, यूजिंग डेटा एनालिसिस टूल्स एंड टेक्निक की मदद से आप क्या करिए,
डेटा को एनालाइज करिए, सच एज ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, अमोंगली डिडक्शंस एंड प्रेडिक्टिव मॉडलिंग टू predict patterns, outliers and suspects transactions in the financial data। एक्चुअली में ये क्या है, सारी ये मेथड है, ये आप स्टैटिक्स में पढ़ोगे और ये रेशियो एनालिसिस आपका आएगा, आगे आएगा, ये सारा मेथड हो, ये आपको रेशियो एनालिसिस आएगा बीकॉम से हम 5 में आएगा ये, तो वहाँ आप पढ़ोगे। तो ये मेथड है डेटा को एनालाइज करने के लिए। नंबर 3 है इंटरव्यूज एंड इंटररोगेशंस, यानी आप क्या करो, इंटरव्यू लीजिए, किसी का कंडक्ट करिए, जिससे क्या मिल सके, आपको सपोर्ट मिल सके, आपको विटनेस यानी गवाह मिल सके। उनकी मदद से क्या करोगे, आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे। अब एक जैसी बातें आएंगी और थोड़ी अलग बातें आएंगी, तो जो अलग जो बातें मिल रही है आपको उसको हटा दीजिए, एक जैसी आ रही है, वो क्या होगा, आपके बेस को मजबूत करेगा। तो वही बात हो रही है। नंबर 4 है असेट ट्रेसिंग। अब ट्रेसिंग यानी पीछा करना एक प्रकार से, तो पीछा कैसे करोगे, यहाँ आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, फंड फ्लो। ये पूरा का पूरा चैप्टर है, आगे आएगा, फिलहाल आप यहाँ समझ सकते हो। असेट से प्रोसीड्स फॉर क्राइम थ्रू बैंक अकाउंट्स, ट्रांजेक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स और ऑफशोर एंटिटीज टू आइडेंटिफाई हिडन असेट्स और रिकवर सोलेंस फ्रॉड। यानी कहने का मतलब है कि जो भी आपकी छुपी हुई असेट्स है उनको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, सिंपल। नंबर 5 है फ्रॉड रिस्क असेसमेंट। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि जो भी आपके फ्रॉड होने के चांसेस है जहाँ जहाँ, उसको क्या करिए, एनालाइज करिए और रिमूव करिए, सिंपल। एंड नंबर 6 है एक्सपर्ट टेस्टिमनी। एक्सपर्ट टेस्टिमनी यानी क्या, वही जो आपके विटनेस है या फिर जो वो रिपोर्ट से, उनको क्या करिए, आप सपोर्ट के लिए अटैच करिए और फिर उसको क्या करिए, प्रोवाइड करिए। सिंपल, एकदम सिंपल है, पढ़ोगे तो भी क्लियर हो जाएगा, कुछ खास है नहीं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यस, अब देखिए यहाँ आपके पास क्या है, एप्लीकेशन है, यानी किससे कैसे इसको अप्लाई करोगे, किसको, फॉरेंसिक ऑडिट को। तो देखिए जो चीज़ें पढ़ी ना वही चीज़ें यहाँ लिखी गई है, राइट। डिटेल में पढ़ोगे आप तो आपको समझ आ जाएगा, और ऊपर से भी पढ़ोगे तो भी क्लियर हो ही जाएगा। नंबर 1 है कॉर्पोरेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। अब वही बात, जो भी आपके फ्रॉड है उसको क्या करिए, आप इन्वेस्टिगेट करिए, जांच पड़ताल करिए कि कौन सी चीज़ें गलत हो रही है, कहीं भी यानी कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट, आपके आउटसाइड कॉरपोरेशन बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पता करिए कि कहाँ फ्रॉड होने के चांसेस है, सिंपल। नंबर 2 है लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। तो यहाँ कहने का ये मतलब है कि जो भी आपका डैमेज हुआ है, क्वांटिफिकेशन या फिर सपोर्ट सर्विस है, उसको क्या करिए, आप उसकी हेल्प से एक प्रॉपर चीज़ों को प्रोवाइड कीजिए। देखिए लिखा है यहाँ, प्रोवाइड एक्सपर्ट विटनेस, यानी सारी चीज़ें क्या करोगे, आप प्रोवाइड करोगे प्रॉपर विटनेस के साथ, तो आपको क्या सभी चीज़ें जो होगी, राइट, डैमेज हो गया, क्वांटिफिकेशन हो गया, लिटिगेशन, सपोर्ट सर्विस इन सिविल इंटीग्रेशंस, कॉमर्शियल डिस्प्यूट, शेयर होल्डर डिस्प्यूट्स, ये सब चीज़ों की मदद से क्या सकते हो, प्रॉपर प्रोसेस कर सकते हो। नंबर 5 रेगुलेटरी कंप्लेंट्स। मैंने आपसे कहा ना, रेगुलरली क्या करिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझिए, उसके अकॉर्डिंग चलिए, फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे आपके। नंबर 5 है इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टिगेशन। सीधी सी बात है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो आप, जो भी आपके इंश्योरेंस है, अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको जो भी डैमेज या नुकसान मिलता है तो बस आप उसको क्लेम करिए और बेनिफिट लीजिए। नंबर 5 है विस्टल ब्लोअर एलिगेशंस। अब इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेशन एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड, मिसकंडक्ट, फ्रॉड यानी धोखाधड़ी, मिसकंडक्ट यानी गलत तरीके से चीज़ों को क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। एथिकल, अब एथिकल से समझते हो ना, एथिकल मतलब नहीं कहते ईमानदारी से जो चीज़ें हैं उसको क्या करिए, कलेक्ट करिए। राइजिंग बाय विटनेस ब्लोस एम्प्लॉइज और थर्ड पार्टीज एंड प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट असेसमेंट और इन्वेस्टिगेशंस टू अनकवर रॉन्ग डूइंग। यानी कहने का ये मतलब है
कि जो गलत तरीके से जो भी है उसको क्या करिए आप, उसको कलेक्ट करिए और उसको रिमूव करिए, सिंपल। एंड नंबर 6 है ड्यू डेलीगेशंस, यानी वही चीज़ें जो भी आप कंडक्ट करोगे, फाइनेंशियल ड्यू डेलीगेशंस, बैकग्राउंड चेकिंग, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इन मर्जर एंड एक्विजिशन। अभी पूरा चैप्टर है मर्जर एंड एक्विजिशन, ये आप कहाँ पढ़ सकते हो, सेम 6 में पढ़ोगे, और वैसे भी मैंने पढ़ा चुका हूँ लेकिन आपके अभी काम का नहीं है। मर्जर और एक्विजिशन के अंदर जो भी आपके ट्रांजेक्शन हुए ना उनको वेरीफाई करना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ इवेल्युएशन, वेंडर। अब देखिए वेंडर यानी क्या, वेंडर यानी जो चीज़ें आपको सेल करने वाला है उसी को आप वेंडर बोल दोगे। तो उन सभी चीज़ों का क्या करना, आइडेंटिफाई करना कि उनमें कोई रिस्क या इलरेगुलेटरीज है या नहीं। तो ये चीज़ें क्या इससे क्लियर हो जाएगी कि हाँ जो भी आपका ये डेटा है, जो भी आपके पास ये ट्रांजेक्शन है वो एकदम क्लियर है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे एंड यस। अब देखिए नंबर 5 है इम्पोर्टेंस, जिसे आप बेनिफिट्स भी कह देते हो, एडवांटेजेस भी कह सकते हो। देखिए अब बहुत से फायदे हैं, मैं हर बार वही कहता हूँ कि कॉइन जो होता है जिसका हेड एंड टेल 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक अच्छी बात है एक बुरी बात है। तो देखिए फ्रॉड से आप क्या बच कर सकते हो, बच सकते हो, राइट। डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, वही यानी आप जो क्रिटिकल जो आपके रोल होंगे प्ले करेंगे, उससे क्या हो सकता है, आप एविडेंस जो होगा उसको क्या करोगे, इकट्ठा कर पाओगे, और जो इन्वेस्टिगेशन करोगे ना वो ऑनेस्टली करोगे, इंडिपेंडेंस ऑनेस्टली यानी एकदम लीगली करोगे। नंबर 3 है फाइनेंस इंटीग्रेटेड, जो भी फाइनेंशियल है उसको भी क्या करोगे आप, जो भी एरर है उसके अंदर जो भी फ्रॉड वाली बातें हैं, समझ रहे हो ना, फ्रॉड वाली बातें यानी आपको फ्रॉड से जो रिलेटेड है बस उस चीज़ों को दूर दूर करना है हर एक जगह से, सिंपल। वही चीज़ें लिखी गई होगी बार बार, हर जगह आपको फ्रॉड वाली बातें ही मिलेंगी। तो देख लीजिए फाइनेंशियल इंटीग्रेटेड यानी वही, देखिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग एनहांस द इंटीग्रेटेड एंड द credibility of financial reporting transactions disclosure by identification and addressing fraudulent activities error and irregularities। देख लो ये सब जगह यही चीज आ रहा है कि क्या फ्रॉड एक्टिविटीज से बचना है, जो एरर है उसको रिमूव करना है, इरेगुलेटरी यानी समझ रहे हो ना जो चीजें बेकार की है उनको क्या करना, दूर करना। नंबर 4 है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को अगर प्रॉपर तरीके से आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन यानी आप ही का फायदा होगा। तो रिस्क को क्या करिए आप मेजर कीजिए, एनालाइज करिए, और जरूरत पड़ती है तो लॉ की मदद से उसको थोड़ा सा दूर करिए, कम कर सकते हो, दूर दूर कर सकते हो, या रिमूव भी कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो। वही नंबर 5 लीगल कंप्लेंट्स, ये भी वापस आएगा ही, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें आपने एक्चुअली में क्या लीगल चीजें ही कंसिडर करोगे, क्यों, क्योंकि ये बनाए गए क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वही टर्म्स एंड कंडीशन है, राइट। जो भी आपके क्या है इसके अंदर, और क्या था थर्ड वर्ड, पॉलिसी से, हाँ पॉलिसी से, ये सब चीज़ों से क्या आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, रिपोर्ट तैयार कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। देखिए वही लिखा होगा, क्या क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के भी। फॉरेंसिक अकाउंटिंग हेल्प ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाइंग विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स सच एज फ्रॉड रिपोर्ट, विस्टेल ब्लोअर प्रोटेक्शंस, एंटी फ्रॉड मेजर टू अवॉइड लीगल स्नैक्स पेनल्टीज और रेपुटेशन डैमेजेस। यानी कहने का वही मतलब है कि जो भी पेनल्टीज है या कुछ भी वो चीजें, उन सब चीजों से क्या कर सकते हो, बच सकते हो, सिंपल। अब नंबर 6 है चैलेंजेस, लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक। का मतलब होता है वही क्या, गैर फायदे। अब ये वही चीजें हैं जो ऊपर लिखा ना आपने, वही चीजों का अपोजिट कर दीजिए, ये देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। थोड़ा काम चोरों वाली बात करेंगे आप, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नंबर 2 है एविडेंस कलेक्शन करना पड़ेगा आपको, एविडेंस बहुत सारे इकट्ठे करने पड़ेंगे इस चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, डेटा का बहुत ही एनालाइज करना होगा, कॉस्टली हो जाएगा, आपको स्किल चाहिए, आपको क्या कहते हैं टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 है कॉन्फिडेंटली एंड प्रिविलेज, यानी कहने का ये मतलब है कि आपको यहाँ बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स रूल्स है, उन चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, जो कि क्या है ये थोड़ा चैलेंजेस हो जाएगा आपके लिए। एंड नंबर 5
लीगल एंड एथिकल इश्यूज। अब ये देखिए, लीगल और एथिकल इश्यूज तो हमेशा बना रहेगा। अब क्या है कि सभी का फीडबैक लोगे, रिव्यू लोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे, तो कुछ चीज़ें आपको सही भी लगेगी, कुछ आपको गलत भी लगेगा। यानी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है ना, आपके लिए वो चीज़ें सही है, मेरे लिए वही चीज़ गलत है, मेरे लिए वही चीज़ सही है, आपके लिए वो चीज़ गलत है, तो फिर एथिकल इश्यूज तो हो जाता है यहाँ पर, राइट। ये पॉइंट नंबर 5 था। काफी आसान है, बस पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, अंदर कुछ खास है नहीं, सिंपल लिखा हुआ है। एंड आपका लास्ट पॉइंट है यस फीचर्स, जो कि यहाँ लिखे गए हैं। फीचर्स ट्रेंड की बात करें तो क्या, देखिए पहली बात तो ये क्या है, डिजिटल फोरेंसिक की अगर बात करें तो आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ना है, तो सभी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, फ्रॉड से आपको हमेशा बचना पड़ेगा। नंबर जो ब्लॉकचेन फोरेंसिक, इसको तो पूरा टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी यहाँ प्रॉब्लम होगी। नंबर 2 है एआई, सॉरी नंबर 3 है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप तो ये यूज़ करते ही होंगे, आई थिंक बहुत से आपने देखे होंगे इसका कितना कितना यूज़फुल हो रहा है, राइट। वैसे ये दोनों के लिए फ़ायदा है, नुकसान भी है लेकिन फ़ायदा भी है, तो इसका भी राइट एआई पावर है, जो इसको भी फोरेंसिक अकाउंट में इसके टूल्स है, जो एल्गोरिथम है, उसको यूज़ करोगे तो आपको भी डेटा एनालाइज करने में या फिर फ्रॉड को कम करने में क्या होगी, आपको मदद मिलेगी और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। नंबर 4 है साइबर सिक्योरिटीज इंटीग्रेशन, यानी साइबर सिक्योरिटीज को क्या करिए आप और मजबूत करिए और उसको बेहतर बनाइए, राइट। जो बाहर के एंटीवायरस है जो भी है, उस जो अटैक होंगे उन सब चीज़ों से क्या करिए आप बचिए। नंबर 5 है रेगुलेटरी कंप्लेंट्स, यानी रेगुलरली क्या करिए आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को वेरीफाई करते रहिए, पॉलिसीज को ध्यान में रखते रहिए, एंड जो भी आप पे पेनल्टीज या फाइन लगेगा उससे भी आप बचिए। तो इसकी मदद से भी आप क्या कर सकते हो, अपने गोल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। एंड नंबर 6 है ग्लोबल ग्लोबल कोलाबोरेशन। ग्लोबल कोलाबोरेशन यानी क्या, इसको थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाए। फोरेंसिक अकाउंटिंग विल कोलैबोरेट विथ लॉस enforcement agencies, regulatory bodies, international organization and private sector stakeholders to combat cross-border fraud, money और क्या लिखा है यहाँ, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। यानी कहने का यही मतलब है कि ये पूरे ग्लोबल यानी पूरी दुनिया की बात हो रही है, पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है एक तरह से। वहां से आप क्या करिए, देखिए जो भी पूरी दुनिया में बनाए गए हैं रेगुलेटरी बॉडीज यानी क्या, इस बॉडीज यानी किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, प्रॉपर एक अथॉरिटी कि उनके पास एक अथॉरिटी पावर होती है उस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उसकी आप मदद से क्या कर सकते हो, फॉरेंसिक अकाउंट को क्लियर कर सकते हो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी अंतर्राष्ट्रीय पर ऑर्गेनाइज संगठन है, उनकी भी आप क्या कर सकते हो, मदद ले सकते हो। प्राइवेट सेक्टर यानी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी भी मदद से आप क्या कर सकते हो, फ्रॉड है जो उन चीज़ों को कम कर सकते हो और आप इसको बेनिफिट ले सकते हो। काफ़ी आसान है, थोड़ा सा क्या टर्मिनोलॉजी मैंने कहा ना, जो शब्द है वो थोड़े से इसके क्या है, थोड़े से टफ है, मतलब थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार वो शब्दों से जुड़ना पड़ेगा, यही चीज़ है इसमें। देख रहे हो आप, मुझे भी कभी कभी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं भी आप ही की तरह हूँ, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि वो वर्ड्स को प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन दे पाऊँ, बट कभी कभी आप ऑब्जर्व करते होंगे जो इंग्लिश मीडियम से होंगे वो तुरंत पकड़ लेंगे कि सर आपने ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत लिया है, तो वो तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं आपको इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करूँ। तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक फॉरेंसिक अकाउंटिंग। अगर यहाँ से क्वेश्चन जैसे आया है लास्ट ईयर रिपीट होता है तो आप बना सकते हो। अब क्या आया है देखिए, कह नहीं सकते हैं, अब इसके एडवांटेजेस पूछ लिए, डिसएडवांटेजेस पूछ लिए, फीचर्स पूछ लिए, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसीलिए टॉपिक थोड़ा ये लेंथी हो रहा है आपके लिए डिटेल में, बट समझे हुए होंगे तो आप लिख पाओगे। दो पॉइंट बचते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पॉइंट नंबर 11 एआई अकाउंटिंग और पॉइंट नंबर 12 बिग डेटा इन अकाउंटिंग, राइट। एक एक ही क्लास लूंगा,
तो नेक्स्ट क्लास में पॉइंट नंबर 11 और उसका नेक्स्ट क्लास में पॉइंट नंबर 12 को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका फिर क्या होगा, ये यूनिट 1 क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के भी साथ, क्लासमेट के भी साथ शेयर करिए। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को पूछ सकते हो कमेंट में। मैं सभी कमेंट के आंसर देता रहता हूँ। और हाँ, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो या चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको डायरेक्ट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।